हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 5.3 है, इसके हमने पिछले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इसकी थ्योरी का पार्ट है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन उससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास में सारे फॉर्मूले तो होते ही हैं, मैं आपको बता भी दूंगा, पिछले लेक्चर में हमने कवर भी किए थे। फॉर्मूला लिस्ट है, उसकी टेंशन मत लेना, वो आपको toppersvillage.com पर मिल जाएगी उसकी PDF। खैर, इन क्वेश्चंस में ना बच्चों को बहुत डर लगता है कि यार ये करते कैसे। अगर वो डायरेक्ट करने के लिए मना कर दिया जाता है स्कूल के अंदर कि भाई आप साइन इनवर्स इसका पूरा डायरेक्ट मत करना, कि पहले साइन इनवर्स का फिर अंदर वाले का, ऐसे चेन रूल लगाने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो फिर आपको फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पे कमांड होनी चाहिए। अब बच्चों को उसमें भी डर लगता है, क्योंकि उसमें फिर अंदर क्लास 11 की ट्रिगोनोमेट्री भी काम में आने लग जाती है। ठीक है, तो आप इनकी टेंशन मत लो। आज मैं आपको एकदम बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये क्वेश्चन टफ है। ठीक है, तो आपको है ना दो चीज़ों को याद कर लेना है। सबसे पहले हम आते हैं अपनी बैकबोन पर, मतलब क्लास 11 की जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, उसके कुछ फॉर्मूले। ऐसे नहीं कि वो आप इसी एक्सरसाइज के लिए याद करो, आपको ये फॉर्मूले इन जनरल याद वैसे भी होने चाहिए। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको पता होगा, 2 sin थीटा cos थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऐसे cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक साइन में होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक टेन में भी होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऐसे tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले नए नहीं है, ये क्या है, ये क्लास 11 की NCERT में लिखे हुए हैं बाकायदा। ठीक है, तो देखो एक और चीज़, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज के अंदर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ITF के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस है, तो आपको नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, मतलब थ्योरी वाले पार्ट में देखे थे, तो ये लिस्ट आपको वही PDF में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/√(1 - x²), तो कोस इनवर्स x का क्या होगा, ऐसा ही होगा लेकिन माइनस लग जाएगा। ठीक है, फिर टेन इनवर्स x का याद रख लो 1/1 + x², और एक आप सेक इनवर्स x का याद रख लो 1/mod(x), फिर है √(x², -1). अब इन तीनों के अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इनके आगे CO लगा दो। क्या CO, जैसे ये क्या है साइन है, तो इसका क्या हो जाएगा कोसाइन, तो उसमें यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इन सभी फॉर्मूलों में करस्पॉन्डिंग माइनस लग जाएगा। जैसे टेन है टेंजेंट, तो इस पर इसके आगे CO लगा तो क्या बन जाएगा, कोट टेंजेंट बन जाएगा। तो कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन ऐसा ही होगा, टेन इनवर्स जैसा ही, लेकिन माइनस लगाने के बाद लिखेंगे। फिर है ये सेक इनवर्स का था, तो ये क्या हो गया, कोसेक इनवर्स हो गया, CO लग गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं ये फॉर्मूले। तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसा ही दिखता है, लेकिन इसके आगे हम माइनस साइन का ये माइनस लगा के फिर लिखेंगे ये। तो आप बस ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, फिर ये ऑटोमेटिकली माइनस लगा के ये 3 फॉर्मूले ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो वैसे भी याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन का चैप्टर है और ये ट्रिगोनोमेट्री की चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, y = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। यहाँ पे हमें क्वेश्चन हमेशा यही होगा इनके अंदर कि फाइंड dy/dx, मतलब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे कोशिश ये करना कि आपको हमेशा अवॉइड करना है चेन रूल। आपको यहाँ पे चेन रूल को हमेशा अवॉइड करना है। चेन रूल लगाने मत बैठ जाना कि भाई सबसे पहले साइन इनवर्स का कर देता हूँ, फिर ये जो अंदर की तरफ है ना 2x/1 + x² कर देता हूँ। ठीक है, तो चेन रूल को आप अवॉइड ही करना। अब तो फिर करें कैसे, चेन रूल नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे। देखो दोस्तों, हम हमेशा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इनके डिफरेंशिएशन के लिए, और अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर लगाओ कुछ सब्सटीट्यूशन। मतलब रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, x की जगह हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ डालनी पड़ेगी। और वो सब्सटीट्यूशन भी कैसा होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बाहर साइन इनवर्स खड़ा है, ये ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है, साइन x, ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स।
तो साइन इनवर्स के अंदर की तरफ कुछ साइन थीटा या टेन थीटा या कोस थीटा उनके अंदर होना चाहिए ना एक्सप्रेशन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बाहर ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है तो अंदर की तरफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, ताकि ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स वाला ट्रिगोनोमेट्री को काट सके कम से कम। तो अंदर की तरफ आपको ट्रिगोनोमेट्री बनानी है, तो एक्स की जगह आपको कुछ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इस टाइप का क्या करना चाहिए, सब्सटीट्यूशन करना चाहिए। पहली चीज़ ये, सब्सटीट्यूशन करने के बाद में एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेना चाहिए। सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद में वो बनना चाहिए आसान। ठीक है, सोल्व या फिर सब्सटीट्यूशन हम इस तरीके से करेंगे कि ये एक्सप्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे, बहुत आसान सा क्यूट सा एक्सप्रेशन बन जाए। और उसके बाद में हम फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर लास्ट में करेंगे हम क्या, डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स निकालने की यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों, अब मैं इसको लिखता हूँ, अब डिटेल से करते हैं। ये अपनी प्रोसेस है, ये अपना मतलब मेन कंसेप्ट ऐसे इसी फ्लो में हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी फ्लो में करने हैं आपको। पहले ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करो, मतलब एक्स की जगह साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा में से कुछ रखो, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वो रख दो। फिर उसको सोल्व करो और आसान बनाओ, आसान बना के फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ एक बार, साइन इनवर्स यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात यह है कि मैं x की जगह रखूँ क्या, x की जगह क्या रखूँ मैं यहाँ पे। अपने पास तो बहुत सारी चीज़ें होती है, दुनिया भर की चीज़ें हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपको दुनिया भर की चीज़ों में नहीं जाना, आपको ये अपनी बैकबोन देखनी है, मतलब क्लास 11 का जो भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले ना ये देखने हैं आपको। भाई देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए समथिंग बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, समथिंग। 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। ऐसा पैटर्न आपको यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो इसको आजू बाजू में देखो, ये फॉर्मूला ये और ये काफ़ी हद तक सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन, मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो साफ साफ ये चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रहा है कि x की जगह क्या डाल दो, टेन थीटा डाल दो, x की जगह क्या डाल दो, टेन थीटा डाल दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे कर देंगे, इसकी बात मान लेंगे, पुट या फिर सब्सटीट्यूट x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे रख दो इसको, और अब ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन हमने कर दिया। अब आसान मतलब सोल्व करके इसको आसान बना लेते हैं। ये इसके अंदर लिखा तो क्या बन गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन ये क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। ठीक है, देखो अब ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो इस कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूले की जगह आप क्या रख दो, साइन 2 थीटा। बाहर की तरफ तो कौन है, साइन इनवर्स, अंदर की तरफ किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला 11th क्लास से हमने उठाया है। तो देखो बाहर है साइन इनवर्स, अंदर है साइन, तो क्या होगा, ये इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे को, तो एक दूसरे को कट कर जाएंगे। ये अंदर क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे फाइनली y इक्वल टू क्या बच जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा। देखो कितना क्यूट सा एक्सप्रेशन है, कहाँ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड y बराबर साइन इनवर्स दिस, इससे बड़े y बराबर 2 थीटा कितना आसान हो गया। लेकिन अब देखो क्या है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब y भी होना चाहिए x भी होना चाहिए, ऐसा कुछ। यहाँ y है लेकिन x नहीं है यार, यहाँ तो थीटा आ गया, तो x लाएंगे वापस, x को वापस जिंदा करेंगे। लेकिन x को वापस जिंदा करने के चक्कर में इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना। देखो कहाँ से जिंदा करेंगे, थीटा की जगह हमें कुछ x में चाहिए, तो आप यही देखो हमने सब्सटीट्यूट क्या किया था, ये सब्सटीट्यूट किया था हमने, x बराबर टेन थीटा। हमें यहाँ पे थीटा की ज़रूरत है, तो यहाँ से थीटा निकाल लूँगा। देखो ये रहा थीटा, कैसे निकालूंगा, इस टेन को इसके पास में भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो टेन इनवर्स x बराबर थीटा, टेन इनवर्स x बराबर थीटा। तो वही एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 2, थीटा की जगह ये आ जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था इतना कॉम्प्लिकेटेड, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया 2 टेन इनवर्स x, सिंपल सा। अब यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो इधर मतलब यहाँ पे कर देते हैं हम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये जो 2 है ये तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है, तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर d टेन इनवर्स एक फॉर्मलिटी के लिए लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई डी एक्स। तो क्या बोलते, देखो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपने पास में फॉर्मूला लिस्ट है, तो ये आप याद कर लेना।
इसका होता है 1/1 + x²। तो इसका जगह क्या आ जाएगा 2 1/1 + x²। तो 1 मल्टीप्लाई में था तो ये बच गया, dy/dx ये आ गया ऐसे। ठीक है, तो अगर आप इसको वैसे चेन रूल लगाओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को क्या लगती है, ये सब्सटीट्यूशन। अगर आपने सही क्वेश्चन में सही सब्सटीट्यूशन कर दिया ना तो आप मतलब उसको फिर चुटकियों में कर लोगे, बहुत मतलब सेकंड्स के अंदर सोल्व कर लोगे। ये तो मैं समझाता हूँ इसलिए टाइम लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन क्या कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये बताता हूँ कि आप जो क्लास 11th के फॉर्मूले ना, ये कम से कम ये फॉर्मूले याद कर लेना। और ये इसी एक्सरसाइज के लिए नहीं, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आपने 12th क्लास के अंदर साइंस मैथमेटिक्स ली है ना तो ये फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए यार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 10, y = tan इनवर्स 3x - x³। देखो समथिंग क्यूब है ये, 1 - 3x² ये डिनोमिनेटर में, x है -1/√3 से 1/√3। इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन तो वो बस सेफ्टी के लिए दी जाती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन लगाना चाहिए। तो सब्सटीट्यूशन x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, तो इसमें पुट करने से सबसे पहले देखो कि यार ऐसा पैटर्न है ना 3x - x³ / 1 - 3x², ये कहाँ पे बनता है। तो इन फॉर्मूलों में क्यूब वगैरह तो यहाँ आता है। देखो 3 tan थीटा, इसको कंपेयर करते चलो, इसको 3x तो 3 tan थीटा, माइनस तो माइनस x³ तो ये tan क्यूब हो गया, नीचे 1 - 3x² तो ये 1 - 3 tan² हो गया। तो बार बार ये कह रहा है कि भाई x की जगह क्या डाल दो, tan थीटा डाल दो। क्या डाल दो x की जगह, tan थीटा, ऐसा बन जाएगा। इसका ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो जब हम यहाँ पे डालेंगे तो उसको सोल्व करके वापस tan 3 थीटा लिख देंगे छोटा सा। ठीक है, अच्छा लास्ट में वापस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी ना, जैसे यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी, तो यहाँ पर थीटा हम निकाल ही लेते हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस tan को इधर भेज देता हूँ, ये बन जाएगा tan इनवर्स x। एक और चीज़ यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर बाहर की तरफ tan इनवर्स है तो अंदर tan थीटा डाल दो, ऐसा नहीं होता, ऐसे मत करना। बाहर की तरफ वाले को देख के आप अंदर सब्सटीट्यूशन मत करना। ये पैटर्न क्या है, इसका क्या ढांचा है, उसको देख के सब्सटीट्यूशन करना चाहिए। देखो अगर बाहर वाले को देख के कर रहे होते ना तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम साइन इनवर्स अगर बाहर है तो फिर अंदर साइन थीटा डाल दे, लेकिन हमने क्या डाला, पैटर्न को देखते हुए tan थीटा डाला, ना कि साइन थीटा। तो आप पैटर्न समझा करो, उसके बाद में सब्सटीट्यूशन आसान हो जाता है। तो ये डाल दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा, y = tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस x³ बोले तो tan³ थीटा डिवाइड बाई 1 - 3x², तो x² बोले तो tan² थीटा, ऐसा हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, अभी हमने देखा है, ये फॉर्मूला हो गया अपना tan 3 थीटा का। तो इसकी जगह मैं tan 3 थीटा लिख दूंगा, y = tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो y बराबर क्या बच जाएगा, सिंपल सा क्यूट सा प्यारा सा 3 थीटा बच जाएगा। थीटा की जगह वापस रख देते हैं क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, थीटा वाली चीज़ तो हमने बीच में मानी थी, तो थीटा को वापस हटा देंगे। थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं, tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3 tan इनवर्स x बन जाएगा, ऐसा हो गया। तो पहले y कितना कॉम्प्लिकेटेड था, देखो tan इनवर्स समथिंग समथिंग, इसमें चेन रूल लगाना तो मतलब एकदम खतरा मोल लेना ये तो अभी क्या है, अभी प्यारा सा हो गया, ये हो गया 3 tan इनवर्स x। अब हम क्या कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो LHS में क्या बन जाएगा, dy/dx। RHS में 3 का तो 3 हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 + x² हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो 3 × 1 वो ऊपर की तरफ 3 बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, y = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो वही अपनी बैकबोर्ड उठाते हैं, क्लास 11th के फॉर्मूले। ये पैटर्न देख लो, 1 - समथिंग का स्क्वायर/1 + समथिंग का स्क्वायर, ये कहाँ आता है, तो यहाँ तो नहीं आता, यहाँ पर भी नहीं, ये भी नहीं, ये है। देखो ये रहा, मैच कराओ एक बार, इसको इससे मैच करवाओ, इस एक्सप्रेशन से, है कि नहीं है, 1 - x², 1 - tan², फिर ये डिवाइड बाई 1 + x², ये डिवाइड बाई 1 + tan²। तो बार बार ये कह रहा है कि x की जगह क्या डाल दो, tan थीटा डाल दो। तो आप बाहर वाले को देख के कि बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी cos थीटा डाल दे, ऐसा मत करना। क्या करना है,
फॉर्मूला पैटर्न समझो। तो यहाँ पर मैं क्या सब्सटीट्यूशन लगाऊंगा, x बराबर हम डाल देंगे टेन थीटा डाल देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे थीटा निकाले ना आगे के लिए, लास्ट में जब वापस सोल्व करेंगे ना तो थीटा चाहिए होगा हमें, तो ये 10 इधर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा 10 इनवर्स x। बार बार हम x की जगह टेन थीटा ही डाल रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में टेन थीटा ही डालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा टेन थीटा ही डालते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर हम थोड़ा चेंज भी करेंगे। खैर ये x यहाँ पे डाला टेन थीटा की वैल्यू, तो क्या बन गया ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जोश जोश में नीचे वाले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा मत कर देना, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही फॉर्मूला बनता है। देखो ये क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा y बराबर कोस इनवर्स कोस टू थीटा, ये लिख दूंगा। कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, टू थीटा बच जाएगा, y बराबर टू थीटा। ठीक है, y बराबर, अब थीटा हटाने की बात तो हम करते ही हैं, थीटा हटा देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा टू टेन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अब आप खुद ही बता दो यार डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, टू का टू आ जाएगा, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। टू और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस पर डायरेक्ट अटेम्प्ट लेने के बजाय थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, आसान बना लो, और उसके बाद में डिफरेंशिएशन करना, और यही एग्जैक्ट प्रोसेस होगी। जो एग्जामिनर होगा वो चाहेगा कि आप इस तरीके से करो, क्योंकि यही इसकी सही अप्रोच है। हमें हार्ड वर्क करके एकदम लेंथी आंसर नहीं बताना है, हमें स्मार्ट वर्क वहाँ पे शो करना पड़ेगा, और यही इसकी प्रॉपर मेथड है। स्मार्ट वर्क ही यहाँ पे, इसी के लिए तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। नहीं तो अगर आपको हार्ड वर्क ही कराना होता तो फिर यहाँ पे कुछ अजीब सा बना देते, कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा होता, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा होता, करवा लेते वो कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये पैटर्न क्यों दिया है, ताकि आप ये फॉर्मूले लगाओ, इसलिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये पैटर्न अंदर वाला, और ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 11 में पैटर्न 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ये सेम टू सेम है। बस ये है कि इसके बाहर कोस इनवर्स है, और क्वेश्चन नंबर 12 में इसके बाहर साइन इनवर्स है। अंदर का पैटर्न तो नहीं बदला ना, अंदर का पैटर्न नहीं बदला तो अंदर का सब्सटीट्यूशन भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जो सब्सटीट्यूशन होता है वो अंदर के पैटर्न को देख के होता है, ना कि बाहर कौन खड़ा है उसको देख के। ठीक है, तो अंदर का पैटर्न सेम है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम चीज़ से x को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो x की जगह क्या रखूँगा मैं, टेन थीटा रखूँगा, क्योंकि यही यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है। देखो रखो y बराबर साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, और उसके अंदर भी और ट्रिकी बना दिया बाहर वाले को चेंज करके। इतनी देर तो क्या होता था, ऊपर वाले में देखो कोस इनवर्स था, अंदर भी फिर कोस टू थीटा का फॉर्मूला बन जाता, तो वो कट जाते थे। लेकिन इस बार क्या हो गया, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कोस का ही बनेगा, लेकिन देखो फिर भी हम निपटाएंगे। हाँ भाई, ये क्या बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हो गया किसका, कोस टू थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोस टू थीटा आ जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स कोस टू थीटा। ठीक है, तो अब क्या करें यार, ये तो लफड़ा हो गया ना यार, साइन इनवर्स कोस को कैसे काट सकता है, ये तो दिक्कत होगी, काट ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें, क्या हम इसको मतलब अटक गए क्या हम, या फिर मतलब क्या करें, आप कुछ बता सकते हो। अगर आप यहाँ सिचुएशन पे होते तो क्या करते, या फिर आपके दिमाग में फर्स्ट साइट पे इसको पहली बार देख के आपको क्या याद आ रहा है कि इसमें मैं ये अटेम्प्ट लेता या वो अटेम्प्ट, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अभी क्या करें, लेकिन वही देखो यार, अपना एक्सपीरियंस कम नहीं है, हम क्लास 12 में आ गए, तो अपना एक्सपीरियंस यूज़ में लो। अपना जो और भी कोई मतलब आपको कुछ कोई चीज़ याद हो तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। कुल मिला के बात क्या है कि बाहर की तरफ साइन इनवर्स है, अंदर की तरफ कोस है, या तो बाहर वाले साइन इनवर्स को कोस इनवर्स बना लो, तो अंदर कोस बाहर कोस इनवर्स कट जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। या फिर बाहर की तरफ क्या है, साइन इनवर्स है, अंदर की तरफ कोस है, तो बाहर वाले साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ही रखो, अंदर वाले कोस को साइन बना लो। ये तरीका आपको ज़्यादा हिट कर रहा होगा। देखो क्या, y बराबर साइन इनवर्स कोस थीटा को चेंज करके मैं साइन थीटा बना लेता हूँ, लेकिन कैसे, आसान है क्या, बिल्कुल आसान है यार। ये क्लास 11 की चीज़ है ना, इसके अंदर ये कंसेप्ट तो क्लास 10 का आ गया। देखो क्लास 10 का कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, हम ये कोस है ना,
तो कोस कब आता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है कि नहीं होता। अभी यहाँ पे क्या है, कोस 2 थीटा है, तो यहाँ पे एक बार कोस 2 थीटा सोचो, कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 मतलब π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं कोस 2 थीटा की जगह ये डाल दूँ तो वो साइन में कन्वर्ट हो गया ना, अंदर एंगल बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे आना चाहिए कि हमने कोस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो कोस 2 थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, क्या कारण था, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स था। अब और अपना एक्सपीरियंस कह रहा था कि अंदर भी साइन बन जाए तो बढ़िया हो जाए। देखो बाहर साइन इनवर्स, अंदर साइन, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की जरूरत पड़ रही है, वापस डाल दो, x बराबर टेन थीटा रखा था ना, तो थीटा क्या होगा, टेन को इधर भेज दो, टेन इनवर्स x ऐसा हो जाएगा। तो ये थीटा की जगह डाल दो वैल्यू, ये y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। ऐसा हो गया। अब ये सिंपल हो गया, पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, साइन इनवर्स के अंदर इतना बड़ी सी चीज़ थी। अब ये सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy/d थीटा सॉरी dx सॉरी इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो उसका डिफरेंस 0, माइनस का माइनस, 2 का 2, टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये बाहर अंदर की तरफ कोस है, वो कोस को चेंज नहीं करना चाहिए, साइन इनवर्स को चेंज करना, तो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, कईयों को अगर नहीं पता तो अब यहाँ से मतलब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो ये चैप्टर ना कौन सा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें था, ये था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, इनवर्स है ये भी आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, तो इसको आप साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस, ये उधर चला जाएगा कोस इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो। तो वो कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अंदर कोस और बाहर कोस इनवर्स तो कट जाएगा, वो भी यही आंसर आएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। तो कैसे भी कर लो, एक आसान क्वेश्चन आई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा है। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, बड़ी चालाकी से क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। देखो ध्यान से देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कोस इनवर्स है, इसके अंदर साइन इनवर्स है, जबकि अंदर वाला पैटर्न सेम है। तो क्या हो गया, ऐसे जोड़ी बन गई। आपको बुक में देख लो एक बार अच्छे से, ये जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11-12 किया, ये एक जैसे ही क्वेश्चन है, दोनों में सेम सब्सटीट्यूशन लगता है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, जो हमने स्टार्टिंग में किया, और क्वेश्चन नंबर 13, ये एक जैसे ही है। बाहर वाले को चेंज कर दिया, बाकी अंदर का पैटर्न चेंज नहीं किया है, तो हम सेम चीज़ ही डालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या रखना चाहिए, हमें वही रखेंगे। क्या याद है क्या, इस पैटर्न को देख के बताओ कि क्या आ सकता है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देख के देखो ये रहा 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, tan थीटा, तो ये वाले फॉर्मूले की मैचिंग हो जाएगी। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, sin 2 थीटा के बराबर। तो एक्स की जगह क्या रख दो, tan थीटा, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। अभी इसको सोल्व करते हैं, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। लेकिन बाहर कोस इनवर्स है, अंदर साइन है, तो सेम बनाना पड़ेगा, या तो बाहर वाले को चेंज कर लो या फिर अंदर वाले को चेंज कर लो। अपने लिए अंदर वाला चेंज करना आसान होगा, क्योंकि क्लास 10 से हम पढ़ते आए हैं वो चीज़। y बराबर कोस इनवर्स, साइन को क्या लिख देता हूँ, कोस, और 2 थीटा को क्या लिख देता हूँ, π/2 माइनस 2 थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा ही तो होता है साइन थीटा। तो इसको वापस सोल्व करोगे ना, तो यहीं पे पहुंचोगे, इसका मतलब हमने सही किया है। कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा, π/2 माइनस 2 थीटा बचेगा। ठीक है, इसका अच्छा, लेकिन अभी तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं, x बराबर tan थीटा है, tan इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x बराबर थीटा बच जाएगा। जो थीटा की वैल्यू है ना, वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा बोले तो 2 tan इनवर्स x, ऐसा बन गया। ये है y की वैल्यू, हमें चाहिए dy/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर π/2 का क्या हो जाएगा, 0, -2 का -2, tan इनवर्स x का क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा।
तो 0 का कोई मतलब नहीं है, -2/1 + x², ये आंसर इसका बन गया। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 24, हाँ 14 है ये। इसमें क्या बोला, y = sin इनवर्स 2x √1 - x² है। अब ये यहाँ पर किससे मैच होता है, तो देखो 2 फिर कोई समथिंग है, फिर ये रूट के अंदर 1 - समथिंग स्क्वायर है, ऐसा कुछ है पैटर्न। तो ऐसे तो आपको ऐसे डायरेक्ट पकड़ में नहीं आएगा, ये ऐसा कुछ लगेगा नहीं, लेकिन आप सोचोगे ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको यार पता चलेगा ये 2x और अंडर रूट में समथिंग है ऐसा, तो ये तो यही तो है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin θ cos θ। तो 2 की जगह 2, x की जगह sin θ, और अगर मैं x की जगह sin θ डालूंगा तो 1 - sin² θ क्या बन जाएगा, और फिर उसका अंडर रूट cos θ तो बनेगा। तो x की जगह क्या डाल देंगे हम, sin θ डाल देंगे। अगर आपको फिर भी ये चीज़ अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो देखो इस पैटर्न को पकड़ो, √1 - x²। तो 10th क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। सबसे पहला फॉर्मूला आइडेंटिटीज़ में क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था sin² θ + cos² θ = 1। देखा था कि नहीं देखा था। अब इस sin² θ को इधर भेजो तो क्या होगा, cos² θ = 1 - sin² θ। ये भी देखा ही था, ये तो सबको याद होगा मुँह जुबानी। तो यहाँ पर देखो यार ये पैटर्न नहीं लग रहा आपको, √1 - x², 1 - sin² θ, है ना। तो x की जगह हम क्या डाल देंगे, sin θ डाल देंगे। फिर बाद में अंडर रूट वगैरह तो ये cos² θ का अंडर रूट ईजिली सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये हिंट है, जब कभी भी आपको √1 - x² दिखाई दे तो आप कोशिश ये करना है कि x की जगह क्या डाल दो, sin θ, या x की जगह cos θ भी डाल सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, पुट x = sin θ। आपको दो हिंट मैंने बता दिए, कोई सा भी समझ लो। यहाँ पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, y = अच्छा यहाँ पर थीटा निकालो, लास्ट में थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो x = sin θ है, साइन इधर आ जाएगा तो sin इनवर्स x = θ। हाँ भाई y = sin इनवर्स, और यहाँ पर फिर क्या बनेगा, 2x बोले तो 2 sin θ, फिर अंडर रूट 1 - x², x की जगह sin θ डाल ही रहे हैं तो 1 - x² बोले तो sin² θ। सोल्व करते हैं तो y बराबर ये आ गया sin इनवर्स 2 sin θ, ये cos² θ बन जाएगा 1 - sin² θ, फिर इसको अंडर रूट तो cos θ बन जाएगा। y बराबर sin इनवर्स 2 sin θ cos θ किसका फॉर्मूला हो गया, sin 2θ का फॉर्मूला हो गया। बाहर sin इनवर्स अंदर sin, तो y = 2θ आ गया। थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं x की टर्म्स में, क्योंकि थीटा तो बीच की टर्म हमने मानी थी, वो हटाना पड़ता है लास्ट में। x बराबर ये रख देता हूँ sin इनवर्स x, सॉरी थीटा बराबर sin इनवर्स x, तो y = 2 sin इनवर्स x हो गया। यहाँ से अब क्या कर लेते हैं, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx, 2 को तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई साइन इनवर्स x का क्या होता है, तो साइन इनवर्स x का ये फॉर्मूले याद कर लो। साइन इनवर्स x का ये होता है 1/√1 - x², तो 1/√1 - x²। तो ये बन गया 2 × 1, बाद में आप 2 लिख देना ऊपर की तरफ। तो आसान है ये पैटर्न भी समझना, है ना। बस पैटर्न समझ लो, आपको बहुत मजा आएगा फिर करने में। या फिर आप तो ये 11th और जो 10th क्लास के फॉर्मूले ना, उनको दिमाग में उनकी पिक्चर को फिट बैठा लो, ये क्वेश्चन बहुत ऐसे मतलब मक्खन की तरह हो जाएंगे फिर। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन, इसको हम स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, सेक इनवर्स 1 डिवाइड बाई क्या है फिर 2x² - 1। ये कंडीशन को तो मत देखो, 2x² - 1 इसको देखो। तो अच्छा 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस 2x² - 1 ये भी मिल जाएगा ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 2x² - 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये रहा 2 cos² θ -1, कह रहा ना, देखो सेम टू सेम, है ना। तो ये जो x है वहाँ पर क्या रख देंगे हम, cos θ रख देंगे, x की जगह क्या डाल देंगे हम, cos θ, x = cos θ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। cos θ डालेंगे तो क्या बन जाएगा, y बराबर, आप बाहर की तरफ सेक इनवर्स है कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है, आप तो बस पैटर्न देखो और कोई फॉर्मूला समझ में आए तो उसके अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूट कर दो। तो क्या बन जाएगा, y बराबर सेक इनवर्स 1/2, x की जगह cos θ, तो यह बन जाएगा cos² θ -1, x² है ना, तो cos² θ हो गया। सोल्व करते हैं तो y बराबर ये क्या हो गया, सेक इनवर्स नीचे की तरफ 2 cos² θ -1, 2 cos² θ -1 cos 2θ का फॉर्मूला होता है, तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, cos 2θ आ जाएगा, बराबर ये है सेक इनवर्स। तो 1/cos 2θ मतलब cos 2θ का उल्टा
क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा हो जाएगा। तो बाहर सेक इनवर्स है, अंदर सेक है, तो कट जाएंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं। x बराबर कोस थीटा है तो कोस इसके पास आ जाएगा, तो कोस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो 2 की जगह 2, थीटा की जगह कोस इनवर्स x, तो ये बन गया कोस इनवर्स x, ऐसा बन गया। तो देखो y बराबर कितना आया, 2 कोस इनवर्स x आया। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। y की जगह ये आ जाएगा, 2 तो मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा। कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन जैसा ही होता है लेकिन माइनस लगा के, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन आप याद कर लेना लिस्ट बना के। तो ये 2 इंटू ये क्या हो गया, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व कर लिया। तो इन सभी क्वेश्चंस का अगर हम बोलें कि भाई क्या क्रक्स है, तो मैं बोलूँगा सबसे मेन चीज़ सब्सटीट्यूशन। आप सब्सटीट्यूशन सबसे ढंग से लगा दो। और ये सब्सटीट्यूशन कब आप ढंग से लगा पाओगे, जब आपको ये फॉर्मूले मुँह जुबानी एकदम दिमाग पर, मतलब दिमाग में छपे हुए होंगे ना, तब आप ये इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में आप कहीं पे रुकोगे ही नहीं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।